नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर पीएम से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ने कोविड की तैयारियों की दी जानकारी। यूपी के डिप्टी सीएम की पीएम मोदी से भेंट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर यूपी के डिप्टी सीएम की पीएम मोदी से भेंट हुई है और साथ ही साथ डिप्टी सीएम ने कोविड की तैयारियों का जो खाका है वो शेयर किया है। पीएम से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ने कोविड की तैयारियों की जानकारी पीएम मोदी को दी है। तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पीएम से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। खबर हमीरपुर से है, जहां किसानों और पुलिस के बीच मारपीट हुई है। खाद्य वितरण के दौरान ये झड़प देखने को मिली है। इस दौरान सरीला चौकी इंचार्ज गौरव चौबे घायल हो गए। आनन फानन में चौकी इंचार्ज को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। तो वहीं किसानों का कहना है कि खाद न मिलने से कई दिनों से परेशान है। प्रशासन को सूचना मिलते ही सरीला सीओ और एसडीएम मौके पर पहुंचे और साथ ही साथ कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंचे। सरीला खाद्य विभाग समिति का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक जारी है। निकाय चुनाव पर कल फिर होगी सुनवाई। 22 दिसंबर तक अधिसूचना पर रोक जारी। तो अधिसूचना पर 22 दिसंबर तक रोक जारी की गई है। और इससे में लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव से जुड़ी हुई निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक जारी। तो निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर पर आप देख सकते हैं निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक जारी है। और अगली बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पर युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 बाइक और 2 अवैध तमंचे सहित चाकू भी बरामद किया गया है। पुलिस ने चारों बदमाशों को जेल भेज दिया है। थाना कोतवाली देहात का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजनौर से युवक को गोली मारने का मामला जो है सामने आया है। अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मारी है, जिसके बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही उनसे 3 बाइक और 2 अवैध तमंचे और चाकू बरामद किया है। पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिजनौर से ये तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मारी है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, 11 दिसंबर को भोलेनाथ वर्मा जो शादीपुर के रहने वाले हैं, बरुकी में जिनकी ज्वेलर्स की दुकान है, अपनी दुकान बंद करके घर को जा रहे थे। सायंकाल करीब 5 बजे उनके साथ जो है 2 बदमाशों ने जो है उनका थैला छीनने का प्रयास किया। उस छीना झपटी में उनके बदमाशों द्वारा फायर किया गया, जो उनके पैर में जान पे लगी। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पे लूट के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसकी विवेचना की गई, तो इसमें विवेचना के दौरान 4 लोगों का नाम प्रकाश में आया था। संजू सैनी, हेमंत उर्फ गोली उर्फ अनुज, भोला उर्फ टीटू और रिकुल का। उधर बांदा में एक 20 वर्षीय नवविवाहिता दहेज दानवों का
शिकार हो गई है। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक नवविवाहिता का शव घर में फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। उधर मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर दहेज हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लगाया नहीं, लोगों ने लगा दिया है। किसने लगाया है? कौन है ये लोग? सास, ससुर, ननद, भौजाई, देवर, सब लोग मिल मिला के, पूरे परिवार के मिल मिला के जो है फांसी लगाया है। फांसी लगा के इसको घसीट के ऊपर बेड में पड़ाया है और भग गए हैं। यहाँ कोई नहीं है। पड़ोसियों से हमको जानकारी मिली तब हम यहाँ आए। सर, ये थिंदवारी थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा आत्महत्या कर दी गई, क्या मामला? ओमनी गुप्ता, पत्नी प्रियांशु गुप्ता, उम्र 21 वर्ष लगभग, जिसकी शादी दिनांक 18 फरवरी 2022 को हुई थी। कल रात लगभग 10 बजे के आसपास अपने घर के अंदर साड़ी के फंदे से पंखे पर लटक कर आत्महत्या कर ली है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सबका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के तबादले देखने को मिले हैं। एसआई, हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स का तबादला हुआ है। 21 एसआई और 56 कांस्टेबल्स का तबादला हुआ है। स्थानांतरण किया गया है। डीसीपी मुख्यालय ने तबादले का आदेश जारी किया है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के तबादले देखने को मिले हैं। एसआई, हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स का तबादला हुआ है, जिसमें कि 21 एसआई हैं और 56 कांस्टेबल्स हैं। और डीसीपी मुख्यालय ने तबादले का जो आदेश है वो जारी किया है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर तबादले से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिनका जो स्थानांतरण किया गया है, जिनमें 21 एसआई और 56 पुलिसकर्मी हैं, उनकी सूची जो है, स्थानांतरण की जो आदेश है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और अगली बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर कोविड को लेकर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोविड संक्रमितों की भर्ती की व्यवस्था करें, ये सीएमओ की तरफ से कहा गया है। मास्क, पीपीई किट आदि पर्याप्त मात्रा में जुटा लें। डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद जगह जगह फॉगिंग हुई है। कलेक्ट्रेट, सिविल लाइन बाजार में कराई गई फॉगिंग। बड़ी खबर कोविड-19 से लेकर आप तक पहुंचा रहे। यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोविड संक्रमितों की भर्ती की व्यवस्था करें, सीएमओ की तरफ से जो कहा गया है। तो ये फॉगिंग की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोविड को लेकर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। व्यवस्थाओं में चाक चौबसी जो है बरतने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, अलर्ट जारी कर दिया गया है। बरेली से ये तस्वीरें हैं, कोविड को लेकर यूपी में अलर्ट जारी। जिस तरीके से लगातार कोविड-19 के बढ़ते मामले चीन में देखने को मिल रहे हैं, उससे लेकर जो है भारत जो है और देश की अगर बात करें और साथ ही साथ यूपी की, जिसमें कि कोविड को लेकर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर एटा थाना मारहरा क्षेत्र गांव मोहिद्दीनपुर गांव का ये मामला है, जहां पर दबंग प्रधान के पट्टे को कैंसिल कराना व्यक्ति को भारी पड़ गया। पीड़ित ने प्रधान पर आरोप लगाया है कि प्रधान का विरोध करने पर उसे फर्जी मामले में जेल भिजवाया गया और 7 दिसंबर को उसके घर में आग भी लगा दी गई। पीड़ित इस बात से भी परेशान है कि उसके परिवार की हत्या कराई जा सकती है। पीड़ित मुकेश कुमार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। वहाँ से सर सुल्तान सनम श्री अमर सिंह भाग रहा था, मैंने उसको निकाला। क्या विवाद क्या था? मामला क्या था पूरा?
और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। संयुक्त छात्र संगठनों ने यह प्रदर्शन किया है। प्रॉक्टर से नाराज छात्रों ने मोर्चा खोला है। छात्र कर रहे प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग, कैंपस से पुलिस को हटाया जाए, ये छात्रों की तरफ से कहा गया है। सिर्फ गेट पर ही रखी जाए पुलिस। और कैंपस में हुई घटनाओं से छात्रों में गुस्सा है। एलयू कैंपस में छात्रों पर की गई थी कार्रवाई। एनएसयूआई, आइसा सहित कई संगठनों के छात्र जुटे। प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग की गई है। कैंपस से पुलिस को हटाई जाए, ये छात्रों की तरफ से मांग की गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। संयुक्त छात्र संगठनों ने यह प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लखनऊ से। उधर खबर कन्नौज से है, जहां गरीबों और निराश्रितों को राज्य मंत्री असीम अरुण ने सदर तहसील के सभागार में कंबल वितरित किया। और इस दौरान मंत्री ने कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों को ठंड से बचाने के लिए सीएम गंभीर हैं। सर, तहसील में गर्म कंबल का वितरण किया गया। ठंड दस्तक दे चुकी है, ऐसे में प्रशासन की ओर से भी क्या इंतजाम किया जा रहा है? सर्दी बढ़ चुकी है और दिसंबर के बीच में हम आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत चिंता व्यक्त की और वो स्वयं भी आगे निकल करके प्रयास कर रहे हैं कि सर्दी की वजह से कोई बीमार ना हो, कोई गंभीर रूप से परेशान ना हो, इसके प्रबंध किए गए हैं। और बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर वकील और आरोपी के बीच मारपीट देखने को मिली है। एसएसपी दफ्तर के सामने यह विवाद हुआ। अपोजिट पार्टी के वकील और आरोपी के बीच मारपीट। 1 माह से लगातार लगा रहा था कोर्ट हाजिर माफी और मारपीट का यह वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वकील और आरोपी के बीच मारपीट की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर एसएसपी दफ्तर के सामने विवाद हुआ है। अपोजिट पार्टी के वकील और आरोपी के बीच मारपीट देखने को मिली है। 1 माह से लगातार लगा रहा था कोर्ट हाजिर माफी, जिसकी तस्वीर आपके सामने, जो कि वीडियो वायरल हो रहा है। तो वकील और आरोपी के बीच मारपीट देखने को मिली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बुलंदशहर से ये तस्वीर, जहां पर एसएसपी दफ्तर के सामने विवाद हुआ और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इसकी तस्वीर आपके सामने बुलंदशहर से टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वकील और आरोपी के बीच मारपीट, और ये जो मारपीट है एसएसपी दफ्तर के सामने हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर कन्नौज जिले में एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। बता दें कि सांप्रदायिक दंगे के मुख्य आरोपी तोताराम के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। एसडीएम छिबरामऊ की अगुवाई में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। नाले पर अवैध रूप से कब्जा कर बिल्डिंग और मार्केट बनाई गई थी। आपको बता दें कि ध्वस्तीकरण के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही।
अगली बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 180 लीटर कच्ची शराब की बरामद, शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। 900 ग्राम नौसादर की बरामद, 4 किलो यूरिया भी पुलिस ने पकड़ी है। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 10 क्विंटल लहन को नष्ट किया है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई कुशीनगर में देखने को मिली है, जहां पर 180 लीटर कच्ची शराब बरामद की है और उपकरण भी उनसे बरामद किए गए हैं। 900 ग्राम नौसादर की बरामद और 4 किलो यूरिया भी पुलिस ने जब्त की है। कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। 900 ग्राम यूरिया भी बरामद किया गया है। तो कुशीनगर से ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 180 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। तस्वीर आपके सामने कुशीनगर से है, जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पुलिस की बड़ी कार्रवाई के साथ साथ 180 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के जो उपकरण हैं वो भी बरामद किए गए हैं। उधर कन्नौज के तालग्राम में खसरे की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की 17 दिनों में मौत हो गई। तालग्राम के नक्कालान मोहल्ले के कई घरों में खसरा फैला है। मौतों की सूचना पर सीएमओ डॉक्टरों की टीम के साथ तालग्राम पहुंचे हैं। वहीं पूरे मामले में सीएमओ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का बचाव करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कस्बे में लगातार स्वास्थ्य विभाग का कैंप लगा हुआ है। कोई नहीं आते हैं, कोई आते ही नहीं है भैया टीका लगाने, कोई नहीं आता है। और वो अस्पताल जाओगी तो मालूम होता है ये नहीं है। अब हम अभी जा रहे बहू को लेकर, देखो टीका लगाते क्या नहीं लगाते, और हमें कारण भी बनवाना है बहू का। अभी हम लेकर जा रहे टीका लगवाने, डिलीवरी का टाइम मतलब है, कह देते हैं ही नहीं टीके अस्पताल में। यही खसरे से हुई है। जब भी जाओ, जब भी दवा मिलती नहीं अस्पताल में, कह देते हैं बाहर की लिख देते हैं, बाहर लो जाके। अब बच्चे मर रहे हैं, बच्चों को नहीं खसरा का टीका मिल रहा है। जब भी जाओ मना कर देते हैं, टीके नहीं बच्चों को लगे, नहीं। जब जाओ तो कह देते टीके है ही नहीं, खत्म होगा। देखिए, जो कल शाम को मालूम पड़ा हमको करीब 7 बजे के तालग्राम में एक कस्बा है जहाँ पे जो 3 बच्चों की मीजल्स से डेथ हुई है। तो हम लोग, मैं और जो हमारे डॉक्टर गीतम सिंह जो DIO हैं जिले के, हम लोग आए, उस परिवार को देखा तो उन्होंने ये बताया कि जो बच्चा पहले जो एक्सपायर हुआ था, 3 साल का बच्ची थी, वो सौरभ में थी, वहाँ पे एक्सपायर हो गई थी वो। उसके बाद में 16 तारीख को और एक 20 तारीख को वो यहाँ पे एक्सपायर हुए। अपनी ससुराल में गया था कमाने खाने सौरी, वहाँ से रात को मालूम हुआ 12 बजे की बच्ची एक्सपायर हो गई। हम लोग लेके आए। उसी दिन दूसरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, गुरसाइकिल लेके चले गए। 16 दिसंबर को वो बच्चा वो भी एक्सपायर हो गया है। बच्चे इधर कन्नौज से बड़ी खबर है, जहां पर CMS ने ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया है। जल्द शुरू होगा ट्रॉमा सेंटर। जिला अस्पताल के रैन बसेरे की व्यवस्थाएं भी देखी हैं। गंदगी देख CMS नाराज हुए, सफाई ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। गंदगी देखकर CMS नाराज हुए और जिसको लेकर सफाई ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। CMS ने ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया है। जल्द शुरू होगा ट्रॉमा सेंटर। जिला अस्पताल के रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया है। गंदगी देखकर CMS नाराज हो गए, जिसके बाद सफाई ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के साथ। CMS ने ट्रॉमा सेंटर का जो है निरीक्षण किया है। तस्वीर आपके सामने कन्नौज से।
उधर लखनऊ के दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने मदरसों में जुम्मे के बजाय इतवार को छुट्टी करने को लेकर अपना बयान दिया। कहा कि मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि जुम्मे के बजाय इतवार को छुट्टी करने का सुझाव सही नहीं, क्योंकि मदरसों ने पढ़ने वाले को इमामत करनी होती है और साथ ही जुम्मे की भी काम होते हैं, इसलिए मदरसा बोर्ड की तरफ से मदरसों की छुट्टी जुम्मे को ही रखा जाए तो बेहतर है। और उसमें सिलसिले में मदरसों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए जो बातें कही गई हैं उसका हम सब मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। लेकिन दो बातें जो इसमें वाज़ेह तौर पर कही गई हैं उस पर मुझे लगता है कि गौर व खौज करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि मदरसा बोर्ड की जानिब से, किसी जिम्मेदार की जानिब से जो ये बात कही गई है कि जो मदरसे की छुट्टी है वो जुमे की बजाय हफ्ते या शनिचर या इतवार को कर दी जाए, ये बात मुझे लगता है मदरसों के ताल्लुक से सही नहीं होगी और उसमें मदरसों के सिलसिले और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जाम को लेकर पुलिस सख्त दिखाई दी है। साप्ताहिक बाजारों में लगता है जाम। बुध बाजार में चलाया गया अभियान, स्थानीय पुलिस बल ने अभियान चलाया। ज्वाइंट सीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोरडिया रहे मौजूद। सड़क किनारे खड़े दोपहिया वाहनों को क्रेन से उठाए गए वाहन बिना जुर्माना किए छोड़े गए। वाहन मालिकों को निर्देश जारी किए, सड़क पर गाड़ी ना करें, ये हिदायत दी गई। दोबारा गलती करने पर चालान होगा। उठाए गए वाहन बिना जुर्माना किए छोड़े गए। वाहन मालिकों को निर्देश किए जारी, सड़क पर गाड़ी ना लगाने की हिदायत दी गई है। आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर जाम को लेकर पुलिस सख्त दिखाई दी है और बुध बाजार में, साप्ताहिक बाजारों में लगता जाम है और बुध बाजार में निरीक्षण किया और साथ ही साथ सड़क पर पार्किंग में खड़े वाहनों को उठाया गया, जिनका जो है बिना चालान किए छोड़ दिया गया हिदायत के साथ में। उधर लखनऊ में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर सरकारी कर्मचारी की ओर से 1000 रुपये मांगने का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो सरोजनी नगर ब्लॉक में तैनात सचिव RD शुक्ला का है। सचिव जिस युवक से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के बदले रुपए की मांग की है वह थाना बंथरा के पहाड़पुर ग्राम सभा का रहने वाला है। वायरल ऑडियो का अधिकारी स्तर पर संज्ञान लिया गया है। पीड़ित युवक के मुताबिक उसकी दादी की मौत 5 साल पहले हुई थी। उस समय उनका मृत्यु प्रमाण पत्र किसी वजह से नहीं बन सका था। जब उसे मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत हुई तो वह सचिव RD शुक्ला के पास आवेदन लेकर गया। नियम के मुताबिक ज्यादा समय होने पर SDM की अनुमति के बाद ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होता है। पीड़ित युवक के मुताबिक उसने आवेदन पत्र में SDM से अनुमति ले ली थी, जिसके बाद भी वह सचिव RD शुक्ला के पास गया था, लेकिन उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले 1000 रुपये की मांग की। न देने पर काम न होने की बात कही। उधर महोबा से एक दुखद खबर आपके सामने रख रहे हैं। हर खबर के संवाददाता ऋतुराज राजावत की हृदय गति रुकने से आकस्मिक निधन हो गया। भगवान उनके परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे और पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो संवाददाता ऋतुराज राजावत का निधन हो गया। हर खबर के संवाददाता हृदय गति रुकने की वजह से
जान गई। और उधर बिजनौर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बाघ के झुंड ने किया पशु पर हमला। गन्ने के खेत में पशु पर हमला किया गया है। बाघ दिखने पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम ने जंगल में लगाए ट्रैप कैमरे। पीड़ित ने मुआवजे बाघ को पकड़ने की गुहार लगाई। थाना रेहड़ अमानगढ़ टाइगर रिजर्व रेंज का ये पूरा मामला है। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, गन्ने के खेत में पशु पर हमला किया है। बाघ दिखने पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। वन विभाग की टीम ने जंगल में ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर दहशत का माहौल है। बाघ के झुंड ने पशु पर हमला किया है। बिजनौर से ये तस्वीरें आपके सामने। तो बाद एकदम भैंस छोटी हमारी मम्मी से हाथ से छोटी और एकदम यहाँ आई तो एकदम शेर ने दबोच ली। दोनों शेर थे एकदम दबोच दिए और हाथ तो हाथ भागे, बिल्कुल हल्ला उल्ला करा, छोड़ा उसने नहीं, मार ही दी, खत्म कर दी साहब। आज सुबह लगभग 6 बजे ग्राम निवासी राम सिंह, जो कि मलोनी गांव के रहने वाले हैं, उनकी भैंस जैसे खुल के गन्ने के खेत के पास पहुंची तो वहां पर पहले से घात लगाए बैठे शेरों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया और उस भैंस को मारकर और गन्ने के खेत में लेकर खींचकर। और कन्नौज से बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। मानदेय बढ़ाने की मांग पर अड़ी आशा बहुएं। सौरिक सीएससी के कोल्ड चेन कक्ष में ताला जड़ा। मांगे पूरी होने तक जड़ा रहेगा ताला। एसडीएम को आशा बहुओं ने सौंपा ज्ञापन। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कन्नौज से, जहां पर मानदेय बढ़ाने की मांग पर अड़ी आशा बहुएं। सौरिक सीएससी कोल्ड चेन कक्ष में ताला जड़ा। मांग पूरी होने तक जड़ा रहेगा ताला। एसडीएम को आशा बहुओं ने सौंपा ज्ञापन। तस्वीर आपके सामने कन्नौज से, जहां पर मांगे पूरी होने तक ताला जड़ा रहेगा। एसडीएम को आशा बहुओं ने ज्ञापन सौंपा है। और अगली बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां पर दबंगई का वीडियो सामने आया है। दबंगों ने महिला को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। जमीनी विवाद में कब्जे को लेकर मारपीट हुई है। किसी ने वीडियो बनाकर वायरल किया। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पर दबंगई का वीडियो सामने आया है। दबंगों ने महिला को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। जमीनी विवाद में कब्जे को लेकर यह मारपीट हुई, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया। तस्वीर आपके सामने कन्नौज से है, जहां पर दबंगई का वीडियो सामने आया है। दबंगों ने महिला को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। तस्वीरें आपके सामने कन्नौज से। जमीनी विवाद में कब्जे को लेकर ये मारपीट और दबंगई का वीडियो सामने आया है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर महाराजगंज से है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बीएसए आशीष कुमार ने बच्चों को क्लास ली है। प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान क्लास ली गई है। क्लास में बच्चों ने टीएलएम से सरल बुढ़ाडीह प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे थे। बीएसए क्लास में बच्चों को महाराजगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान क्लास ली गई है। क्लास में बच्चों ने टीएलएम से सरल और सुगम शिक्षा ली। बुढ़ाडीह प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे थे बीएसए। महाराजगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। बीएसए आशीष कुमार ने बच्चों की क्लास ली है। बुढ़ाडीह प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे थे बीएसए। सीतापुर के लालबाग पार्क में सहारा निवेशकों का जन सैलाब देखने को मिला है। वहां पर भारी मात्रा में भीड़ एकत्रित हुई और सहारा निवेशकों ने अपने हाथों से प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजा, जिसमें उन्होंने सहारा से भुगतान ना होने का कारण वह अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। निवेशकों ने बताया कि उन्होंने अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा सहारा में जमा किया, जो कि सुब्रत राय ने अपने ऐशो आराम में उड़ाया और समय समय पर बस सांत्वना दी जाती है कि उनका पैसा वापस किया जाएगा। यहाँ पर जितने उत्पीड़ित सहारा हैं वो सब इकट्ठा हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपना भुगतान कराने हेतु वो सब भेज रहे हैं डाक द्वारा। और सुब्रत राय सहारा की विभिन्न कंपनियां जो 2018 से भुगतान नहीं कर रही हैं, काफी लोग परेशान हैं। काफी लोगों को काफी पैसा है और इतना पैसा है कि जब याद कर लेते तो उनको न नींद आती है, न प्यास आती है, न भूख आती है, सो नहीं पाते हैं। घर में लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, बच्चों की पढ़ाई सब बिगड़ गई है, कोई मकान नहीं बन। जो पैसा था वो सुब्रत राय सहारा ने अपने ऐशो आराम में लुटा दिया। आज भुगतान करने का नंबर आया है तो टाका डाटा बढ़ाते आए दिन विज्ञापन निकाला करते हैं। खबर सीतापुर से है, जहां राष्ट्रीय लोक दल पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें किसानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल पार्टी की जिला अध्यक्ष आरपी सिंह चौहान और अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता सहयोगी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष आरपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसानों की समस्या को लेकर अहम चर्चा की। उन्होंने खासकर किसान दिवस पर किसानों की शिकायतों के बारे में और जिला गन्ना अधिकारी के किसान दिवस में अनुपस्थित होकर लेकर भी वार्ता की। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक किसान मजदूर जागरण यात्रा सप्ताह मनाएंगे, जिसमें गांव-गांव जाकर किसानों की समस्या पार्टी तक पहुंचाएंगे और नई कार्य योजना और उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। आगे उन्होंने कहा सरकार से लोगों की स्थायी रोजगार देने की भी बात कही। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने सीतापुर में नेतृत्व परिवर्तन का काम किया है और बधाई देते हैं हमारे पुराने साथी शरद पांडे जी, सीतापुर राष्ट्रीय लोकदल के अब जिला अध्यक्ष। सरकार भी किसान दिवस के रूप में मनाती है और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तमाम कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हम लोग चूंकि चौधरी साहब की विचारधारा पर चलने वाले लोग, तो हमने ये तय किया है, हमारी पार्टी नेतृत्व ने ये तय किया है कि 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हम लोग किसान मजदूर जागरण यात्रा और किसान मजदूर जागरण सप्ताह के रूप में मनाने का काम करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।